अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और के साथ साथ हम सलाम पेश करते हैं अपने अज़हर दी बैंड को, अज़हर, अमजद, अरशद, तीनों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को देखते ही दिल करता है कहने को गो अवे, दूर हो जाओ, चले जाओ, नज़रों से दूर हो जाओ। और मेरा मसला तो ये है कि मैं जो बात भी होती है कह देता हूँ, दिल में नहीं रखता, चाहे वो अच्छी हो, भली हो, बुरी हो, बस कह देता हूँ। तो आज का पूरा दिन कुछ ऐसे ही गुजरा कि चारों तरफ बस यही दिल चाह रहा था गो अवे, गो अवे, गो अवे। लेकिन अब जाए भी तो कहाँ जाए? किसी को कहें चले जाओ तो कहाँ जाने को कहें, और ख़ुद भी अगर जाए तो कहाँ जाए? ओढ़ना बिछोना यही है, रहना यहीं पर है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मोहब्बत और प्यार एक ऐसी सौगात है कि अगर किसी को मिल जाए तो फिर उसे आप धित्कारिए भी तो आपकी चौखट नहीं छोड़ता, आपका दर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और हर दर पे जो गिर जाए वो सर नहीं होता। क्या बात है? हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता, और हर सर के आगे जो झुक जाए वो दर नहीं होता। ये जो मैंने मफ़हूम बयान किया है, ये शेर नहीं है, लेकिन बात हकीकत ये कि मोहब्बत, प्यार, एहसास, ज़िंदगी, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करना, एक दूसरे से प्यार करना, मोहब्बत करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब इंसान किसी के मिजाज से आशना हो जाए, देखिए मिजाज आशनाई बड़ी ज़रूरी है। अगर आप मिजाज आशनाई नहीं रखते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मिजाज से आशना होना पड़ता है। हमारी अक्सर शादियाँ ऐसी नाकाम हो जाती हैं, बड़े बड़े लंबे अरसे चलने के बाद भी नाकाम हो जाती हैं। अब 10 साल, 12 साल, 13, 17 साल, 18 साल, 20 साल नाकाम हो जाती है। मैं बराबर में यानी पड़ोस में भाई सुजान की और ऋतिक की शादी नाकाम हुई। सुजान नाम था, क्या नाम था? सुजान। फिरोज़ खान की, शायद मेरे ख्याल संजय खान की साहबजादी थी। उसकी वजह ये थी कि आप मोहब्बत और प्यार दिखावे का कब तक कर सकते हैं? जब तक कि मिजाज आशना ही ना हो। बिल्कुल। एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है। आजकल की दुनिया में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मोहब्बत और प्यार में ज़रूर आगे बढ़ें, ज़रूर प्यार करें, लेकिन मिजाज आशना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिजाज आशना ही नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर लो। ये शायर लुधियानवी ने कहा था किसी ज़माने में, तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर लो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आपको पसंद है उसे हासिल कर लीजिए, वरना जो हासिल है उसी को पसंद कर लीजिए। अगर इस चक्कर में रहेंगे तो फिर कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने ज़िंदगी के बड़े असरार और रमूज़ देखे। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, मैं छोटा सा हूँ, लेकिन ये कि हाँ बजा लो इस पर इतना बजाना, लेकिन ये कि मैं आपको हकीकत कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रहा हूँ। ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि गुलजार साहब के अशार कभी कभी पढ़ने को जी चाहता है कि ज़िंदगी हैरान नहीं, क्या है? जिंदगी हैरान नहीं, परेशान हूँ मैं। नहीं, क्या है? तेरे नाजुक सवालों से परेशान हूँ मैं, कुछ इसी तरह से। पता नहीं क्या है जिंदगी, याद कराओ। जिंदगी हैरान हूँ मैं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। तो मैं भी बड़ा परेशान हूँ ज़िंदगी तेरे सब मासूम सवालों से। बड़े अजीब मासूम सवालात हैं, देखता हूँ और परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आज परेशान नहीं हूँ मैं। उसकी वजह है कि आज मेरी मेहमान बहुत खूबसूरत सी खातून है, तो आज उन्हीं को देखेंगे तो परेशानी का ही। हम तो भाई देखें, आपको अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं, हम खुद देखने के लिए आते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है। मतलब अगर कोई शहजाद शेख वगैरह या मुहिब आए हुए हों या मानी आए हुए हों तो फिर प्रोग्राम करते हैं हम। ख़वातीन आई हुई तो देखते हैं हम। मतलब कि देख कर करते हैं ना, मतलब एक ही चीज़ देख कर की जाती है। आप हर चीज़ को तो गलत मतलब ले लें, पर उस वक्त तो हम सिर्फ कर रहे होते हैं ना कि प्रोग्राम कर रहे हैं, देखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कुछ चीज़ होती है देख कर रहे होते हैं ना। पर ख़वातीन का मामला ऐसा है कि देख कर करना पड़ता है, कि नकल करनी पड़ती है, देख कर करनी पड़ती है।
तो इसीलिए आज भी हमारी मेहमान ऐसी है कि इनसे जब आप मिलेंगे, अभी देखो आई नहीं, मैं फिर भी यही देखे जा रहा हूँ, हालांकि अभी नहीं आई हूँ यहाँ, अभी तो आएंगी, लेकिन मैं बार बार इधर ही देखे जा रहा हूँ। हालांकि वो वहाँ से भी आएंगे, भी तो तारुफ भी नहीं कराया, बात वहाँ होनी चाहिए, देख देख मैं यहाँ रहा हूँ। ये इसको कहते हैं चश्मे तसव्वुर में पहले से यहाँ बिठा रखा है, ये मोहब्बत की बात है। आज हमारी जो मेहमान है वो एक ऐसी बासलाहियत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक है। क्या क्या पुरकशिश शख्सियत। क्या पुरकशिश? पुरकशिश शख्सियत। शख्सियत, यस यस यस, हाँ हाँ, पुरकशिश शख्सियत। हाँ, अभी ऐसे ही रहना आप थोड़ी देर। ठीक है। पुरकशिश शख्सियत की हाँ, बासलाहियत फनकारा। बासलाहियत फनकारा। हाँ, बासलाहियत फनकारा अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, दोबारा। पुरकशिश शख्सियत की बासलाहियत फनकारा। क्या पुरकशिश? बेटा यही फर्क है वहाँ और यहाँ। ये है, ये फासला है तो बहुत कम, लेकिन तय करने के लिए बहुत साल लगेंगे आने में। हाँ, पुरकशिश शख्सियत की ऐसी बासलाहियत फनकारा है। तुम तो बोले तो तुम पता है क्या है बासलाहियत कैसे बोलते हो? जब तुम बासलाहियत बोलते हो, मुझे साबरी ब्रदर्स याद आ जाते हैं। हाँ, उनमें जो बड़े थे गुलाम फरीद साबरी साहब, अल्लाह वाले जो थे, बासलाहियत फनकारा, बासलाहियत। तो इसको थोड़ा सा अगर आप जो बतौर मेकअप आर्टिस्ट, आप दोबारा शुरू हो जाए, जो बतौर मेकअप आर्टिस्ट, एक तो मेकअप आर्टिस्ट, ये आप लोगों ने समझा मेकअप आर्टिस्ट को आसान सी बात है, और नहीं भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। बतौर मेकअप आर्टिस्ट तो एक जुदागाना मकाम रखती हैं, बिल्कुल अलग कर दें। उसके अलावा फनकारा भी हैं, अदाकारा भी हैं, और दोनों शोबों से भरपूर इंसाफ कर रही हैं। पहली वजह तो ये कि दोनों ही जो फ़नून है ये इनको अपने वालिदैन की जानिब से विरसे में मिले। इनके वालिद मुल्क के मायानाज फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म साज हैं, अभी भी हैं, और जो इनके नाना जान हैं वो अपने वक्त के नामवर मेकअप आर्टिस्ट और अदाकार और फिल्म साज थे, जबकि वालिदा का शुमार मारूफ सियासी खातून में होता है और वो सियासत से वाबस्ता है। तो अदाकारी के शोबे में इनकी आमद कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता बरस फरवरी 2019 फरवरी का महीना था। तो फरवरी का वैसे भी महीना जब आता है तो आदमी 14 तारीख के बाद से शुरू होता है। फरवरी में 14 को क्या होता है? 14 फेब। उसमें क्या होता है? वैलेंटाइन डे। आपने मनाया कभी? हाँ, किसके साथ? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ वैलेंटाइन मनाते हैं? सही जा रहे हो। वैलेंटाइन तो बना सकते हैं आप। नहीं, बच्चों के साथ मनाया किसने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बच्चों के साथ मैंने कहा बनाते हो आप, अच्छे जा रहे हो, मैं तो ये कहा। मैंने क्या बुरी बात की? मैं तो कहा बच्चों के साथ मनाते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हो। मतलब ऐसा काम कर रहे हो कि जो मतलब कि सेंट वैलेंटाइन की रूह जहाँ पे भी होगी वो ज़रूर आपको देखने के लिए आती होगी कि मैंने तो बच्चों के साथ मनाया। लेकिन अव्वल तो खैर हमारा ये दिन है भी नहीं। हाँ बिल्कुल। हमें मतलब हमारा मोहब्बत का दिन कहाँ है? हमारा तो हर दिन माशाल्लाह नफरत का दिन है। हम तो हसद, बोग्ज, कीना, एक दूसरे से अदावत, एक दूसरे को गिराने में, जब पूरी दुनिया में जो काम नहीं होता वो हम लोग करते हैं। हमने बाकी दुनिया को कहा है आप लोग मोहब्बत कीजिए, हमें गीबत करने दीजिए, आप लोग प्यार कीजिए, हमें चुगली करने दीजिए, आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, हमें झूठ बोलने दीजिए, आप लोग सड़क पार करवाइए, हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने दीजिए। हमने तो वैसी दुनिया को कहा है। तो आप मत मनाया करो वैलेंटाइन डे यार, तकलीफ होगी दुनिया को। आप मनाया करो आलमी यौम नफरत। हाँ, नफरत किया करो आप आलमी यौम। और उधर आप बेगम को बुला के नफरत से करो, तू आई मेरी ज़िंदगी में क्यों? 14 तारीख आप ये कर लो काम। खैर आगे चलते हैं। तो उसमें हुआ ये कि फरवरी 2019 उसमें ड्रामा था हानिया में लीडिंग रोल अदा किया, और लीडिंग रोल अदा करने के बाद नाजरीन इनकी अदाकारी पर फिदा हो गए। पहले ही ड्रामे में फिरदौस जमाल साहब, जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ मुझे याद आता है, फिरदौस जमाल साहब कहते हैं ओए कौन है ये लोग, कहाँ से आ गए हैं? फिरदौस जमाल, और उसके अलावा वसीम अब्बास, अतीका ओढ़ू और नैयर एजाज जैसे मंझे हुए फनकारों के दरमियान उनकी मौजूदगी में
और जुनैद खान जैसे असर हाजिर के मकबूल फनकार के साथ मरकजी किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक मजलूम बीवी का अलमनाक किरदार अदा करके इन्होंने नाज़रीन के दिल में जगह बना ली। और पाकिस्तानी ड्रामा नगरी में इनकी आमद हवा का ताज़ा झोंका करार था। ये झोंके आ रहे हैं मुझे भी, अभी सामने से नहीं आ रहे, अभी यहाँ साइडों से आ रहे हैं, ये झोंके आ रहे हैं। और फिर ड्रामा सीरियल दीवानगी में दानिश तैमूर के मद्दे मुकाबिल नरमीन का किरदार भी इन्होंने बखूबी अदा किया। और जहाँ ये किरदार इन्होंने अदा किया, उन दिनों मोहतरमा बुशरा अंसारी, हमारी बुशरा आपा, उनके तहरीर करदा ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश में इन्होंने नताशा का किरदार भी खूबसूरती से अदा किया और अभी भी कर रही। अनकरीब नाज़रीन इन्हें ड्रामा सीरीज धूप की दीवार में भी फ़न का जादू जगाते हुए देखेंगे। और भरपूर तालियों की गूंज में हमारी वाली तालियाँ, उसकी गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अब इनके पहले नाम की मैं बनी है आज ये हैं? बनी है आज ये, बनी है आज ये, बनी है आज ये मेहमान आमिर, मेहमान आमिर, तशरीफ लाती हैं तशरीफ लाती हैं जोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा तारुफ कराया। इतना तो मुझे अपने बारे में भी नहीं पता था। बस मैं अब आपका तारुफ करा कि मैंने आपको इसलिए कराया कि मैं बस आप जल्दी से तशरीफ लाएं, मैं आपको देखता रहूं और आपको कहूँ हेलो मिस लिब्रा, कैसी हैं आप? ओह अच्छा, ये भी पता। हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, लिब्रा जो होते हैं ना, हुस्न परस्ती उनकी नेचर में शामिल होती है, यानी खुद तो खूबसूरत होते हैं लेकिन अच्छी खूबसूरत लोग इनको बड़े भा जाते हैं। मतलब जैसे कि मैं हूँ, भा जाते, अच्छे लगने लगते हैं। अब अभी थोड़ी सी अभी तो बातचीत शुरू हुई है, फिर भा जाते हैं इंसान, क्योंकि खुद भी हसीन होते हैं तो इन्हें हसीन लोग अच्छे लगते हैं। हम हसीन, अच्छा अल्लाह ताला ने सबको हसीन बनाया। एक तो बात पहले हमें ये समझनी चाहिए कि आप हुस्न को क्या समझते हैं। हुस्न यही है कि जो आप किसी चेहरे को देखें और ठिठक कर रुक जाए, हुस्न इसको थोड़ी कहते हैं। अल्लाह ने हर चेहरा हसीन बनाया है, हर चेहरे के अंदर खूबसूरती है। कभी ये मत कहना कि फला हसीन है और फला हसीन नहीं है। तुम क्या जानो कुदरत ने किस रमज में किसको किस तरह से तैयार किया। अच्छा, चूंकि हुस्न परस्ती आपकी नेचर में शामिल है, तो आपने इसीलिए सैलून बिजनेस जो है जी उसमें ज़ाहिर है कि वो उसको आपने संवारा दिखाना है, क्योंकि वो आराइश हुस्न का हिस्सा है, इसीलिए आपके दिल के करीब भी है, आपका प्रोफेशन भी बन गया। इस बात पे आप बहुत सही पहुंचे कि मेरे नाना जान ने मेकअप आर्टिस्ट से शुरू किया था, फिर वो एक्टर डायरेक्टर बने, और वही मेरी अम्मी ने भी किया। लेकिन अब्बू की तरफ से मुझे और नाना जान की तरफ से तो मेरे अंदर ये फिल्मों का और एक्टिंग का शौक़ था। नाना जान और अम्मी की तरफ से मेरे अंदर मेकअप आर्टिस्ट्री आई, तो सैलून का बिजनेस आया। लेकिन सियासत मुझे आज तक नहीं है, जो कि वो भी जो कि अम्मी की तरफ से, लेकिन उससे मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ना अच्छा वो- नहीं है आपको, मत कीजिए, अम्मी को करने दो, अम्मी को करने दो। बस- तो अब्बू आपकी फिल्म साज हैं, जी। तो अभी कौन कौन सी फिल्म बनाई है उन्होंने? अभी एक ही है, वो बस रिलीज हो जाए। अच्छा, उसमें आप हैं नहीं, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जो हूँ। आपको वाला क्यों नहीं लिया जाए। उन्होंने? क्योंकि देखिए, हानिया में भी मेरा ताल्लुक ही नहीं। मैंने जब इंडस्ट्री एंटर की थी तो उनको पता भी नहीं था, किसी को नहीं पता था, और मैं बस शुरू हो गई थी। अच्छा, कब को पहुँचे हैं? अभी मैं मेकअप में ये जब मौजूद थी तो मैं भी आया, तो मैं थोड़ा सा ज़रा अपसेट था, मैं किसी चीज़ पर ना, मैं थोड़ा सा? अरे काफ़ी था, काफ़ी था, ये थोड़ा सा अपसेट थे। थोड़ा सा काफ़ी था, काफ़ी। तो मैं चू 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 कर रहा था, मैं पता नहीं किसी बात पर, कोई यहाँ की नहीं थी, कोई बाहर की बात थी, नीचे की बात थी। नीचे से मुराद मतलब सड़क की बात थी, सड़क पे किसी से फोन पे बात थी, तो और वो फोन पर भी जिससे बात थी वो कोई बहुत बड़ा मतलब ये कि बहुत बड़ी वजीरों का भी वजीर था वो। हाँ, ये समझ लो आप, ऐसा आदमी बस था आप वो। समझ जाए। तो वो बात हो रही थी, तो उस बात में कुछ थोड़ा सा मैं वो था। तो अब ये जब मैं आया तो ये आपने बेचारी खामोशी से अपना काम इनका हो रहा था, ये काम तो अमूमन शायद मुझे नहीं पता, लेकिन लोग शायद समझते हो कि ये चूँकि खामोश रहती है कि ये रूड है, लेकिन ये थोड़ी सी ना अनसोशल है, अनसोशल है।
उसमें इसकी वजह कि इनमें बहुत सब्र व तहम्मुल है, इनमें बहुत इस्तिकामत है, मुस्तकिल मिजाजी है। मैंने तो ये भी पूछा बिस्किट खा रही थी, तो मैंने उसमें 50 से 60 रुपये पड़े हुए थे। मैंने कहा ये आपने खुद मंगवाए या हमने मंगवा के खिलाया? कि नहीं यहाँ से आए, मेरे तो ये तो ऐसे पड़े हुए इसके अंदर से। तो मैंने कहा बात किसी तरह तुम शुरू करें। तो लेकिन बहरहाल दोनों शोबों में बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं। 6 माह कबल की बात है जी जोया कि रात 9 बजे सीवी रोड पर आप अपने एक दोस्त के साथ टहलने के लिए निकली थी। तो एक्चुअली बर्थडे केक लेने के लिए आप जा रही थी। ये आपको कैसे पता? जी मैं टहल नहीं रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी। ड्राइव बर्थडे केक लेने के लिए जा रही थी। हाँ मैं अकेली ही थी कार अच्छा में। हाँ, तो अकब में आने वाली गाड़ी आपसे टकरा। टहलने से बुरा गाड़ी में भी टहल रहा होता आदमी। नहीं गाड़ी में मैं अपने फ्रेंड के लिए आंटी मुनव्वर का जो मिल्क केक जा, है जा। वो मैं लेने जा रही थी और मेरे सारा बहुत मजाक उड़ाते कि मैं बहुत आहिस्ता कार चलाती हूँ। हाँ आप बिल्कुल वो फरदीन खान की तरह हे बेबी में जो चला रहा था वैसे चलाती हैं आप। और बस आपको ये कैसे पता है? तो देखिए ना, आपकी गाड़ी के पीछे से गाड़ी टकराई, गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह खराश तक नहीं आई। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं लेकिन वहीं वो कार- सामने सेल्फी ले रहा था। अच्छा आपने बताया था मुझे। वो जो अगला बंदा था जो ड्राइव कर रहा था वो कहता वो उसने 100 की स्पीड पे सीवीओ पे आ रहा है, उसने अचानक से स्पीड ब्रेकर नहीं देखा। हाँ। और अब फर्ज करें कि आप एक स्पीड से गाड़ी आ रही है जो स्पीड ब्रेकर से उड़ गई है, तो वो उड़ के कार पे लगी थी क्योंकि बम्पर ठीक था और हाँ। डिग्गी जो है ना ऊपर से वो बिल्कुल उजड़ी अच्छा हुई ये खास 2 जगह पे स्पीड ब्रेकर है सी व्यू पर जो नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, वहाँ पुलिस नजर आती हाँ। है। और वो मजे की दगा बात की उंगली ऐसे रखी है। और उसके बाद मेरे अपने भाई को बताना था क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ भाई के पास रहती हूँ, वो मुझे अपनी कार देता है। मैंने कहा मानी भाई बस ये हुआ है, और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने बस दरवाजा बंद कर दिया था मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ। तो बस ये हुआ था। चले अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, जान सलामत बच गई। रखा। पहले चलते ज़रा कसौटी की तरफ। बातें तो अभी आपसे बहुत सारी हम करेंगे, तो कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। और पहले हम ज़रा इंतखाब कर लेते हैं कि आप क्या खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत। खाना खाना या नहीं खाना? शख्सियत कर खाना कर लें आज। खाना कर लें। आज खाना ही कर लें। मुझे खाने का बहुत शौक है। फिर हम लोग इसके बाद खाने पे चलेंगे। कहाँ पे जाएंगे? हाँ कहाँ पे जाएंगे? सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं। मतलब ये कि ज़रूरी थोड़ी है कि रेस्टोरेंट में जाएं। जी जरूर। हम लोग खाने पे चलेंगे। मैं बना लूँगा खाना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है। तो भाभी को छोड़ो ना अभी। नहीं मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती नहीं है। भाभी को छोड़ दे देना, हम खुद खाना। मैं खाना बना दूंगा। आप क्या खाना पसंद मेरी करें? भाभी बट हैं और हाँ। वो बहुत अच्छा खाना बनाती मैं बट बना अच्छा बहुत अच्छी बना लेता हूँ। आप कहें मुझसे, हमारे यहाँ कराची में तो एम्प्रेस मार्केट में बटें बहुत अच्छी मिलती हैं। है। नहीं बाजार से खाना नहीं खाना। बाजार से नहीं, मैं खुद बनाऊंगा बट। अच्छा फिर ठीक है। मुझे मगर बट आप पहले बताती थी, सुबह लेनी पड़ती ना। बट इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलती। अच्छा यहाँ पर बट लेने के लिए जाना पड़ता है। बट समझती है ना आप? नहीं। जब तो नहीं समझ रहे आप। बट कढ़ाई भी होती है यहाँ पर। हाँ वो तो मुझे पता है, अभी अभी खुली है। नहीं बट वाल एक तो होते हैं बट साहब की कढ़ाई। नहीं बटों का गोश्त होता है ना, बटे बटे नहीं समझे आप? बटे चले खाना बट तो आए ना, समझा? अगर मैं बटी पूछ लेता, आप खाना करें। अगर मैं खुदा की कसम बट पूछ लेता खाने में, फिर क्या होता? तो इसको आप पहले रिजॉल्व तो करें क्या चीज बट है। जात होती है। नहीं भाई, आपको ये नहीं पता, बट जात अलग है, वो BUTT है बट। हाँ। ये बट कुछ और है, ये बट का गोश्त होता है। अच्छा मैं अब वक्फा लेके ही आपको बताऊंगा, मैं ऑन एयर नहीं बता सकता आपको। मैं बताता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा, फिर खाने की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं होगा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, मुझे समझ ही कुछ नहीं रही है। इनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एम्प्रेस मार्केट में बट क्या बटों का गोश्त मिलता है, बताना पड़ेगा। एक वक्फा लेते, वक्फे बाद आते, जीवे पाकिस्तान। अच्छा जी, एक मरतबा फिर जीवे पाकिस्तान में हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही काबिल एहतराम और ज़ाहिर है कि आज हमारी मेहमान है ज़ोया नासिर, तशरीफ़ फरमाए। अब हम इनसे ज़रा खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। खाने पीने की वैसे शौकीन हैं आप? अच्छा, किस किस्म के खाने आप खाती हैं? मिर्चों वाले, सादा, किस तरह? मीठा बहुत पसंद है। मीठा बहुत पसंद। अच्छा, चाहे चीनी हो चाहे चीनी क्यों ना चाहे हो? चीनी क्यों ना हो, मीठा बहुत पसंद है।
तो फिर मैं आपसे कुछ मीठा मीठा ही पूछ लेता हूँ, जी ठीक है ना? अगर मीठा आपको पसंद है तो अच्छा चलिए फिर ये समझ लें कि एक मीठी डिश है और अमूमन घरों में पकती है, सब घरों में सबको पकानी आती है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं आती हो, ठीक है। और बहुत शौक से खाई जाती है। हाँ। और अब तो खैर बहुत आसान हो गई है बनाना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता था पहले बनाना, लेकिन अब बन जाती है। तो अब आपको मैं 10 इशारे दूंगा, ठीक है 10 आपने मुझसे सवालात करने, ठीक है। इनमें गैस करना है। ये जो आपने जिसके जो भी बारे में पूछा आप मुझे बताया, पूछ सकती है, ये कैसे बनती है, क्या है, क्या क्या डलता है, क्यों है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें फ़ोन अ फ्रेंड भी आप कर सकती हैं, ठीक है। किसी का नंबर आप दे दीजिएगा, वही जो सीवीओ में बर्थडे वाले थे उनका भी दे सकती हैं, या किसी और का भी दे सकती, कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी, अम्मी का दे सकती हैं, अब्बू का दे सकती हैं, नाना जान का, किसी का भी, तो आप फ़ोन अ फ्रेंड। तो अब ये मीठी डिश है, डिश जिंदा है, मतलब खाई जा सकती है, और आपने पूछना मुझसे जी। शुरू करूं? शुरू कर दें। इसके अंदर दूध होता है? इसके अंदर तो दूध नहीं होता, लेकिन ये दूध में बना सकते हैं। अच्छा। मेवा डलता है? मेवा नहीं डलता, चावल डलते हैं? चावल में डलते हैं। अब इतनी आसानी से खीर थोड़ी पूछ लूंगा मैं। अच्छा। डबल रोटी डलती है? नहीं, शाही टुकड़े भी नहीं है। आगे चल। कितने सवाल हो गए? 3। नहीं। अच्छा। सबके घरों में बनते हैं। आटा? आटा भी नहीं। क्या है ये? ये वो है जो मीठा है। सेमियां होती हैं? सेवियां भी नहीं, सेवैयां नहीं है। देखिए मैं लाहौरी हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा लगता है। अच्छा। अगर आपका ये स्टाइल ना हो तो पसंद हम कैसे करें? देखिए पंजाब का हुस्न नजर आना चाहिए। सेवियां, ओ जी किधर हो जी? ओ जी आयो। ये इसके बगैर मजा कहाँ आता है? ओ लाहौर है जी। कितने सवाल रह गए? अभी तो 6 बाकी। सेवियां तो नहीं है इसमें। सेमियां नहीं है, खीर भी नहीं है, शाही टुकड़े भी नहीं है। नहीं। इसके अंदर सूजी होती है? सूजी नो, हलवा भी नहीं है। गुड़ होता है? गुड़ भी नहीं होता। फोन अ फ्रेंड? हाँ, फोन अ फ्रेंड? फोन अ फ्रेंड मिलाए भाई। कौन है? अबीर। अबीर कौन? अबीर अदाकारा? नहीं, अबीर मेरी फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछने में मैं तो मेरी सारी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज है। मैं अबीर को जानता भी नहीं। कौन अबीर? जी अस्सलाम वालेकुम अबीर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अबीर आप? मैं आमिर लियाकत हुसैन बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह करम। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहती है आप? ठीक। कराची में? नहीं जी, लाहौर। लाहौर में सारे लोग मुझे लाहौर शिफ्ट होना पड़ेगा। आपकी दोस्त यहाँ पर आई हुई हैं, जोया, और वो जोया असल में फंस गई हैं। उन्होंने एक सवाल जाहिर किया, हमने उनसे सवाल किया कसौटी में, और हमने उनसे पूछना था कि आप ये बताइए कि आप क्या पसंद करेंगी, खाना, शख्सियत, मकाम, हादसा, वाक़या। तो उन्होंने कहा नहीं मैं खाने पर जाती हूँ। अब खाने पर ही गई हैं, तो फिर उन्होंने कहा मुझे मीठा पसंद है, तो मैंने एक मीठी डिश इनसे पूछी है। अब वो मैंने इनसे कुछ इनको इशारे भी दिए हैं। अब अबीर आपसे बात करेंगी, जोया और अबीर दोनों बात करेंगे आपस में। आप इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जी अबीर, मेरे पास ना 6 सवाल आई थिंक रह गए हैं। ये एक ऐसी मीठी डिश है। 4 रह गए। 4 रह गए, सॉरी। ये एक ऐसी मीठी डिश है जो सबको बनानी आती है, सारे घर में बनाते हैं। इसके अंदर दूध में बनती है, लेकिन ना ये खीर है, ना ये शीर खुरमा है, ना ये सेवियां हैं, सवैयां हैं, हाँ, सेवियां की बात। ना ये शाही टुकड़े, ना ये हलवा है। तो क्या है ये? अच्छा, और दूध में बनता है? दूध में बनता है, लेकिन इसके अंदर चावल नहीं है, मेवा नहीं है, आटा भी नहीं है, चीनी और दूध ही अभी तक पता है। या कस्टर्ड है? सोच ले आराम से। अभी देसी डिश है कि मीठी है? गुड़ भी नहीं है। दूध का गुड़ नहीं डलता इसमें। गुड़ डालना चाहे तो डाल दे, गुड़ इसमें डलता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? पंजीरी तो नहीं है? पंजीरी भी नहीं। दूध डलता है। दूध शाही टुकड़े भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मतलब ये तो कस्टर्ड भी हो सकता है, इसके अंदर दूध क्रीम भी हो सकता है, इसके अंदर
दूध और चीनी है अभी तक, और वो गुलाब जामुन के अंदर दूध डलता है, मैं रसमलाई। पूछ चुकी हूँ, कह रहे हैं गुलाब जामुन नहीं है। रसमलाई भी नहीं है। गुलाब जामुन नहीं है। रसमलाई। नो, आप डिशों के नाम मत दें, आप पहले एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करेंगे। सर नाम लेते नहीं तो इनके नंबर कटते जाएंगे। देखो ऐसा करते हैं ना, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। नहीं, लिस्ट में तो फिर सारे नहीं, लिस्ट में अगर आप लिस्ट बनाती है ना, अगर आप लिस्ट बनाती है तो फिर ये मुकाबला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप नाम एक एक करके लेना शुरू करेंगी, खत्म फारिग। ये भी मुझे बस ये बताओ कि कौन सी डिश हमने नहीं बोली, कौन सी रह गई है? देखो फलूदा हो सकता है, डबरी वाला दूध हो सकता है, रसमलाई हो सकती है। हालांकि सामने ही रखी हुई है कैबिनेट के अंदर, लेकिन समझ नहीं रहे। कुछ देख लो, इर्द गिर्द देखो, कुछ क्यूज जो मिल रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा अब मैं पूछ रही हूँ, ठीक है अभी, थैंक यू। Alright. थैंक यू अबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने वो एक रसमलाई बोला है ना, फलूदा है, है फलूदा है। ना फरीदा, दो रह गए। क्या है ये? बड़ा मजेदार है जो भी है, हर किचन में रखा होता है। अब तो एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती भी है ये, आपने तो सिर्फ लेना है, निकालना है। और लड्डू भी नहीं, लड्डू में दूध कहाँ होते हैं? बिस्किट। बस ये आखिरी था, बिस्किट खत्म। जवाब नहीं दे पाए आप। जवाब मैं बताऊंगा वक्फे के बाद, ऐसे ही यार नहीं। वक्फा लूंगा फिर बताऊंगा मैं जवाब। क्या ख्याल है मुझे? वक्फा लेते, वक्फे के बाद बताएंगे। इनके किचन में ही था वो, चाय, सबके घर में होता है। कॉफी, चाय। नो चाय नो कॉफी। एक वक्फे के बाद आते हैं जोया नासिर के साथ जीवे पाकिस्तान। जी दोबारा हाजिर खिदमत है, और इस डिश का नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड के अंदर आटा होता है। क्या होता है? आटे से बनता है कस्टर्ड। कस्टर्ड आटे से बनता है? जी, और दूध से बनता है। दूध के बगैर तो बन ही नहीं सकता। तो दूध तो मैंने आप कहा है डब्बे वाला कस्टर्ड ना बोले। तो डब्बे वाले की बात ही नहीं है। कस्टर्ड में आटा जो डालता है वो कस्टर्ड का दुश्मन है। कॉर्नफ्लावर डालता है उसके अंदर। नहीं आटा। कॉर्नफ्लावर, मकई का आटा। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स। जी। एने रॉक का कहना है कि जवान होकर खूबसूरत लड़की जब कस्टर्ड का जवाब न देने पर रोती है तो उसकी खूबसूरती ज्यादा डैश आती है, निखर आती है या नजर आती है? निखर आती है। निखर आती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, यानी और भी निखर आती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गुनाहगार ये क्यों नहीं सोचते कि वो उस गुनाह के खुद डैश जवाबदेह होंगे, यानी कि वो उस गुनाह के खुद ही जवाबदेह होंगे। यहाँ पर रखा हुआ है सामने, उसको देखते रहिए, या खुद भी जवाबदेह होंगे। गुनाहगार क्यों नहीं सोचते कि वो इस गुनाह के खुद ही जवाबदेह होंगे? खुद ही जवाबदेह होंगे। गुनाहगार ये क्यों नहीं सोचते कि उस गुनाह के खुद ही जवाबदेह होंगे? जवाब दुरुस्त है। अवाम की हुक्मरानों से डैश दिल होने की एक वजह महंगाई भी होती है। अवाम की हुक्मरानों से बेदिल होने की वजह या बददिल होने की वजह महंगाई भी होती है। बददिल डरा है। नहीं, बददिल जवाब दुरुस्त है। डैश दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, ऐश करने वाले तो महज थोड़े से होते हैं।
आज दुनिया में या अब दुनिया में? दुनिया में बेशुमार लोग आज दुनिया में बेशुमार लोग होंगे। आज दुनिया में बेशुमार लोग होंगे। अब जी अब दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, ऐश करने वाले तो महज थोड़े से होते हैं। जवाब बिल्कुल गलत है। तो है आज दुनिया। दुश्मन को हमेशा चालाक और ताकतवर समझना चाहिए। ये नादानी है अगर कोई ये समझे कि वो आसानी से डैश में आ जाएगा। दुश्मन को हमेशा चाल में आ चालाक जाएगा और- या जाल में आ जाएगा। दुश्मन को हमेशा चालाक और ताकतवर समझना चाहिए। ये नादानी है अगर कोई ये समझे कि वो आसानी से जाल ओहो, क्या बात है आमिर भाई। आहा। ओह। जाल जाल चाल में आ जाएगा। जाल नहीं होता जोया। जाल जानवरों के लिए, चाल परिंदों के में लिए आ बिछाया जाएगा। जाता नहीं है। अब मैंने जल्दी जवाब दे दिया, सोच के आप चलो बता दो, चाल है। चाल। जाओ, तुम्हें इनाम दिया। वाटर कूलर। वाटर कूलर। जाओ, तुम्हें इनाम दिया का मतलब ये कि बस दिया। धोखा दिया फिलहाल तो। चल अभी तक तो धोखा नहीं दिया। उर्दू नामा की तरफ आ जाए। अच्छा, जी वो उर्दू नामा। अब आपने जरा उर्दू नामा ये कि मैं आपसे पूछूंगा अंग्रेजी का एक वर्ड, अच्छा उसका आपने उर्दू में बताना है। ये तो मैं हार गई, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी का वर्ड है, उर्दू बतानी है। ठीक है। सॉसर। हाँ सॉसर। हाँ, प्याली। सॉसर सॉसर। सॉसर। प्याली तो कब होती है? पिर्च। पिर्च या पिरच कह लीजिए, या पिर्च कह लीजिए, एक ही बात है। सही जवाब। ये जो आपने भी अपने होठों पे लगाई हुई है लिपस्टिक, इसको क्या कहेंगे? सुर्खी। सुर्खी। यस। ऑटम। खिजा। खिजा। सही। गुड 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 गुड। बेल्ट। कमरबंद। अच्छा, कमरबंद इज द राइट आंसर। बोल्ड। हाँ जी। बोल्ड। बोल। बहादुर। बेखौफ, बेखौफ। निडर, बहादुर, राइट आंसर। गुड यार, जबरदस्त। अब आ जाते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। जी। और मुहावरे में आपके सामने मेरी बात तस्वीर। सुनिए, मैंने सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो उसी तरीके से आप तारीफ भी तो करें ना। फिर क्या करूं मैं? तारीफ भी तो उसी तरीके से करें ना। मैं तारीफ अभी करता क्योंकि हूं। जब मैं गलत जवाब दे दी तो उसको तो आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, तो अब जरा शाबाशी दे कि मैंने सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं। मैं आपको शाबाशी जरूर दूंगा। अच्छा। और मैं आपको अभी ये हो जाए खत्म, इसके बाद मैं आपको अल्फाज ऐसे आपके लिए अदा करूंगा कि वो शाबाशी होगी। चलें वाह ठीक है, चलें जी गेम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आ जाए। अच्छा ये काम मेरा है बताना, हमारा गेम की तरफ बढ़ जाए। अच्छा आज गेम की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए मैं मुहावरे बताए इनको तस्वीर में। आंखें, उनमें कोई खाक सी पड़ गई। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में खाक डालना या धूल झोंकना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। एक तो नीचे छोटी नजर आ रही है मुझे, पहाड़। और जोर भी लग रहा है।
और एड़ियां भी खिंच रही हैं। नीचे जो है वो चोटी है हाँ और वो एड़ियां हैं और वो जोर है। एड़ी चोटी का जोर। एड़ी चोटी का जोर लगा ना। ये आजकल मैं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं तेल और मैं देख रहा हूं उसकी धार। तेल की धात। तेल की धात नहीं, धार। धार। पता नहीं ये वाला मुहावरा। धारे भी होते हैं, धारा भी होता है। तेल की धार। तेल देखो, तेल की धार देखो, ये मुहावरा है। आगे चलिए। ओह, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। इनके वालिद जो नासिर अदीब साहब हैं, वालिद ने, नासिर अदीब साहब ने करीबन, मुझे जो याद पड़ता है कि 450 से जायद, कितने 450 से जायद 450 से जायद मतलब इनके फिल्मों के स्क्रिप्ट तैयार किए। और मैं आज बताना चाहूँगा, बताया कि कह रही थी ना तुम्हें शाबाश दें आप, तो मैं शाबाश इनको नहीं दे रहा, मेरे वालिदैन को मिल रही है। इनके वालिदैन को वो शाबाश तो वालिदैन को मिलेगी ना शाबाश। वालिदैन को शाबाश ये मिल रही है कि मौला जट का स्क्रिप्ट भी नासिर अदीब साहब ने तैयार किया। और आज भी उसके मुकाबले में लोगों के नवा आया है सोनिया, नवा आया है सोनिया। और बहुत सारे उनके मुकाबले में द लेजेंड ऑफ मौला जट जो अभी दोबारा बनी है और जो अभी रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो यहाँ भी उन्होंने बिलाल लाशारी साहब के साथ मिलकर इस स्क्रिप्ट पर काम किया। और उन्होंने, नासिर अदीब साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मशहूर भारतीय फिल्म घायल, घायल अगर आपको याद हो, जिसमें वो चीखता है अरे गाड़ी रोको मर जाएगी, तो उसका स्क्रिप्ट भी उन्होंने तहरीर किया था। और उस खिदमत पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के मतलब उनको अवार्ड दिया गया, उससे नवाजा गया था। बचपन से लेकर आज तक ये अपने वालिदैन की हर ख्वाहिश पूरी करती आ रही हैं और रात को मतलब ये भी पूरी करती आ रही हैं और वालिदैन भी पूरी करती आ रही हैं। ये इस तरह पूरी करती आ रही हैं कि वालिदैन ने जहाँ भी इनको जिस शोबे के लिए भी कहा, मतलब ये कि ज़बरदस्ती तो कभी नहीं की, लेकिन अगर कहा कि बेटा आपके लिए बेहतर है तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वालिदैन ने भी इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। यानी यहाँ तक कि अगर रात के 3 बजे भी इनके वालिद आते तो जाग रही होती और कहती कि मुझे घूमने जाना है, ये कहती तो वो उन्हें लेकर निकल जाते, हालांकि वो थके हुए भी होते थे। और कभी कभार रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते थे, कहीं बच्ची को अगवा करके तो नहीं जाना। ये इनको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? सोचे ना मुझे कैसे पता। ये गवर्नमेंट के लोग के फोन की कॉल सुनने पता नहीं क्या घरों में बक्स लगाए। अच्छा, वालदा जो है ना आमना उल्फत साहिबा, आमना उल्फत साहिबा जो है वो एक मारूफ सियासी शख्सियत है और पंजाब असम्बली में, बल्कि इस वक्त तो पंजाब में, पहले एक ज़माने में पंजाब असम्बली की रुकन भी थी और इसमें पंजाब में मुस्लिम लीग काफ यानी मुस्लिम लीग कायद आज़म की शोबे ख़वातीन की सदर हैं। क्या बात है। और उसके अलावा हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जनाब चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनकी फैमिली से, और ब्यूटी बिजनेस से भी वाबस्ता है और अमेरिका और पाकिस्तान में कई सैलून्स की मालिक है। क्योंकि मैंने सब शुरू में आउटलाइन पे बात की थी, मैंने कहा ज़रा नाम भी सबके बता दिए जाए। इनके नाना जो हैं वो अमीन मलिक साहब, अमीन मलिक साहब जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मेकअप आर्टिस्ट थे जो बाद में अदाकार बन गए, फिर बतौर राइटर और बतौर हिदायतकार उन्हें शोहरत हासिल हुई और उन्होंने ज़ाती प्रोडक्शन स्टूडियो भी कायम किया। इसीलिए अदाकारी और मेकअप इंडस्ट्री और माँ बाप दोनों तरफ से ये जो है वो इनके खून में शामिल है, ज़ोया नासिर। लेकिन बात क्या हुई? बात हुई कि ये एक ऐसे घर में इन्होंने परवरिश पाई कि जहां आर्टिस्ट और सियासतदानों का आना जाना था और है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अलग शोबे का इंतखाब किया, एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे का इंतखाब किया और फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
न्यूयॉर्क से कॉस्मेटोलॉजी में इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की और न्यूट्रिशन और स्किन केयर के कोर्सेज भी इन्होंने किए। और अब आप देखिए कि स्किन केयर आपको नज़र आती है, न्यूट्रिशनिस्ट ये नज़र आती हैं, कमाल की खातून है, फिर कहती है मेरी तारीफ़ नहीं करते। अब मैं और क्या तारीफ़ करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात इनकी और आपको बताना चाहूँगा, ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि ये आप आइंदा किसी के साथ मत कीजिएगा प्लीज़। ये बात बताते मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए आप आइंदा किसी के साथ मत कीजिएगा। वो ये कि शोबिस फैमिली से ताल्लुक़ था और शोबिस को शायद उस वक्त अच्छा नहीं समझा जाता होगा, तो स्कूल में ज़्यादातर क्लास फेलोज इनसे कतराते थे और ये अकेले लंच किया करती थी और इस तरह से एक एहसास कमतरी पैदा हो जाता है बच्चों में। तो आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा। ये शोबिस के लोग आपके लिए हैं। क्या बात। आप जब अफसरदा होते हैं तो यही लोग आपके दिल के अंदर घर पैदा करके आपको हंसा देते हैं। ये शोबिस के लोग अगर ना हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। और उनके बच्चों का क्या ताल्लुक, अगर बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे दूर भागेंगे। ऐसा कभी किसी के साथ मत कीजिएगा। पता नहीं किसी के दिल पर क्या लग जाए ये बात जाकर, किसी का दिल टूट जाए, बच्चा वहीं पर ख़त्म हो जाए। ये तो बहादुर लड़की थी, इसने अपने आप को खुद संभाल लिया, वरना अगर कोई और होता तो अपने आप को शायद ना संभाल पाता। तो इसलिए मैं इनकी इस बहादुरी पर इन्हें सलाम पेश करता हूँ। ए लेवल भी मुकम्मल नहीं किया था, पंजाब है ना असल में, तो ए लेवल हो गया। नहीं, ए लेवल मुकम्मल कर लिया था। अच्छा ए लेवल अभी मुकम्मल नहीं किया था, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। अभी मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। ए लेवल अभी मुकम्मल नहीं किया था कि शादी तय पा। वालिदैन ने अच्छा रिश्ता देखकर जल्दबाजी में हाँ कर दी। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये अपने माँ बाप की बड़ी फर्माबरदार बेटी है और इन्होंने एक फर्माबरदार बेटी की तरह इनकार नहीं किया। और बहुत कम उम्री में इनकी शादी हुई, इंग्लैंड चली गई, रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की। क्योंकि ज़ाहिर है मैं आमना उल्फत साहिबा को भी जानता हूँ, मैं घर को भी जानता हूँ, मुझे पता है कि बच्ची की तरबियत ऐसी की होगी कि वो रिश्ता निभाए। क्योंकि ये घर ऐसा नहीं है कि जो रिश्ता ना निभाने वालों का हो। बहुत कोशिश की, शौहर की हर पसंद को अपनी पसंद बनाया, ज़हनिया मांगी कायम ना हो सकी, वालिदैन को आगाह किया, अलहदगी हो गई, लेकिन मुर्द इल्ज़ाम किसी को नहीं ठहराया। बता इसलिए रहा हूँ इनके सामने कि अभी ज़िंदगी में संग मील और अबूर कर दें। ये माजी के वो रास्ते, जिन रास्तों से चलकर आप आई हैं, इन रास्तों ने आपको सिखाया है, इन रास्तों ने आपको आपकी पहचान अता फरमाई है। अभी तो आपने बहुत संग मील अबूर करने हैं, लिहाजा उसको सिर्फ सबक समझिए और आगे बढ़कर जो संग मील मिले, जहाँ पर आपको पड़ाव का वक्त मिले और सांस मिले और कोई अच्छा जीवन साथी नजर आए तो उसको गले लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी वक्त आपके लिए बहुत पड़ा। कैसी लगी मेरी बात है? अब बताओ कैसी लगी? आपने मेरी टेड टॉक सुनी है? जी हाँ। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं आपने जिन चीज़ों में आपने सबक ढूंढ के उसकी हौसला अफजाई की है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं असल में आपको देख रहा था, आप बहुत सारी बातों में बेवजह मुस्कुरा रही थी। दुनिया में जो लोग बेवजह मुस्कुराते हैं ना, बिला वजह, वो अपने अंदर बड़ा दर्द रखते हैं। और वो ऐसा दर्द रखते हैं कि जो शदीद दर्द नहीं होता, बस छोटे छोटे कचौके होते हैं, टीसियाँ होती हैं, वो उनके अंदर होती हैं मौजूद। तो क्या करते हैं, उनको छुपाने के लिए हंसी का पॉलीफेक्स लगा लेते हैं। हंसी का पॉलीफेक्स लगा लेते हैं। क्या बात। और कभी कभी हंसी का पॉलीफेक्स लगा लेते हैं, कभी कभी मुस्कुराहट का सेक्रेटरीन पाउडर छिड़क देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनके जख्म छुप जाए। फिलहाल तो मैं, मुझे नहीं पता, आपने बहुत ज़्यादा डीप हो गए। मैं इस पर सिर्फ इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आप हंसा रहे हैं। चलो ये भी आपकी अच्छी बात, मुझे इस बात पर भी खुशी हुई। आइए जी, चलिए जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। जंबो वर्ड्स। हाँ, जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। आइए जी, पहला वर्ड दिखाइएगा। ये तो आप हैं। ये तो पंजाबी लग रहा है, तुसी बयाना नहीं देता। ना जी, ये तुसी हो, ये ਤੁਹਾਡਾ शोभा है जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ सोहना शोभा है जी। ब्यूटिशियन। हाँ, Beautician। ब्यूटिशियन, जवाब दुरुस्त है। आ जाइए दूसरा जी। ओ जी, ओ जी। ओए होए 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 होए, ओ मैं ते थे जाने जी, लाहौर। मैं ते थे जाना जी। लाहौर। लाहौर, लाहौर है जी।
आ जाए। ये आपके अंदर इतना ज्यादा है कि Passion. हाँ, पैशन। ये भी आपके पास है। ये क्या है? ब्रदर? ब्रदर, यस, ऑब्वियसली। तीन है मेरे पास। एक तो आपके अपने असली है, 2 ब्राइड के डब्बे से निकले थे। 2 ब्राइड के डब्बे। अच्छा। मतलब वो साथ निकल आते दो। एक के साथ 2 फ्री। तीन, हाँ, एक के साथ 2। तो यहाँ पर लेते हम एक वक्फा, और चूंकि आपने ब्रदर लास्ट था, मतलब ब्रदर लास्ट से मुराद क्या ब्रदर, यानी कि अब अभी तो 3 ही, अब कहाँ से होंगे, अब तो हो गए जो हो जाते हैं। अब ठीक है, ये लास्ट थे 3 ब्रदर। तो इधर ही हमें वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो उसके बाद जोया के साथ मज़ीद कुछ गेम्स हैं वो खेलते हैं, लेकिन पहले एक वक्फा। जोया से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये बात तय है कि ये कोई फितरत की बाई बेचारी बार बार ये कह रही है, नहीं मेरी नेचर का बात नेचर की नहीं है, बात ये कि कैंसेरियंस और लिब्रास ये बड़े अलग अलग होते हैं। कैंसर जो है ना, केकड़ा होता तो है। वो नेचर डिफरेंट ही हुई ना। सुन तो बात तो सुनो। कैंसर जो होता है ना, वो अपने खोल में रहता है ऐसे, हाँ, और बड़ा समझ के निकलता है। देखिए हाँ, लिब्रा जरा कहाँ कौन क्या किधर, तो ज़रा इस तरह थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जोया हमारे साथ मौजूद है। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जोया नासिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अब मैं एक जो बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी कि इनके वालिदैन ने इनको कहा कि इंग्लैंड आप जाएं, आप जाकर स्टडी करें, अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें। ये इंग्लैंड चली गई और वहाँ पर एक मेकअप कंपनी में जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता, वहाँ पर रही। वहाँ पर इन्हें 1 घंटे के 12 पाउंड्स मिला करते थे। उसके बाद ये अमेरिका चली आई। अमेरिका में उनकी वालदा के 3 सैलून्स हैं, जो कि मियामी में है, ह्यूस्टन में है, और एक शायद न्यूयॉर्क में है। लेकिन इन्होंने दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन अम्मी के बग़ैर इनका दिल वहाँ लगा नहीं। अम्मी लाहौर में थी तो इनका दिल वहाँ नहीं लगा, और वहाँ ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद, ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बाहिम्मत लड़कियाँ क्या होती हैं। वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक जगह जाके रुक जाती हैं, वो अपनी ज़िंदगी से लड़ती हैं, और ज़िंदगी से नहीं लड़ना होता। वो तरीक़ा ज़िंदगी के अंदर जो बैक्टीरियाज घुस जाते हैं, उन बैक्टीरियाज से लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करना पड़ता है, ताकि अगर वो बैक्टीरियाज ख़त्म नहीं होंगे तो आपके चेहरे पर दोबारा मुस्कुरा, ये कीटाणु जो है, कीटाणु जो आपके अंदर घुस जाती हैं, इन कीटाणुओं से आपको लड़ना पड़ता है। और 25 साल की कोई उम्र नहीं होती। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ, 25 साल की बच्चियाँ शीशे की तरह टूट जाती हैं। 25 साल की बच्चियाँ किरची हो जाती हैं। 25 साल की बच्चियों को अगर ये धचके लगे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन 25 साल की बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि जो अपने आप को टूटने नहीं देती, बल्कि नर्म नाजुक सुराही की तरह तपाई पर उसी तरह रखा रहने देती हैं कि अगर कोई हाथ भी लगाए तो सुराही गिरने ना पाए। इसलिए उसको ज़रा इस लेवल तक पहुंचने के लिए इंसान को दरहकीकत बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और फिर इन्होंने भी वो लड़ाई लड़ी। अब अपने काम में ये मगन थी, काम कर रही थी, और उन्हीं दिनों हमारे दोस्त, हमारे भाई, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, हमारा भी दोस्त है बड़ा प्यारा, सलमान इकबाल, वो तशरीफ़ लाए अपनी अहलिया सोनिया के हमरा। अब सलमान भाई की भी 2 शादियाँ हैं मेरी तरह, तो हम दोनों, मुझे कहते तू नहीं कर सकेगा, मैंने करके दिखाऊंगा, मैं कैसे नहीं कर सकेगा। हाँ, तो वो सोनिया के हमरा न्यूयॉर्क आए, जहाँ ARY फिल्म फेस्टिवल में ये अपनी टीम के साथ मेकअप के सिलसिले में मौजूद थी। सलमान भाई ने उन्हें देखा और कहा कि तुम्हें अदाकारी के शोबे में आना चाहिए, और यूँ हानिया ड्रामे में इनके लिए मरकज़ी किरदार वो हुआ। अब ये अपनी कामयाबियों का क्रेडिट उनको भी देती हैं, उनके एरिया की भी देती हैं, कौकब अंसारी साहब को भी देती हैं, उनके एरिया साहब अंसारी साहबा को भी देती हैं, सामिया अंसारी को भी देती हैं, सबको देती हैं। लेकिन मसला ये था कि घर में भाई से एक मसला हो गया था। अब वो बहुत बड़ा तवील है, लेकिन जब
उस मसले को मैं यूँ समझाना चाहता हूँ कि वो हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन ये क्योंकि भाई जो थे वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन वो फिर मसला हल हो गया। आज ये कि भाई भी साथ हैं, आज घर में साहिल साहब, मैं बताने चाहता हूँ यही वो कीटाणें हैं। कीटाणें एक होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में शादी से आई, एक कीटाणें होती हैं कि जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब से लड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर जोया नासिर उभरती है। अब आई बात समझ में, ट्रुथ एंड लाई की तरफ बढ़ते हैं, ट्रुथ एंड लाई। अच्छा हमारे ये होता है, हाँ। इसमें तीनों आंसर्स हैं। अच्छा आप में एक आंसर इसमें सही है, बाकी दो गलत है। अच्छा, तो ये पहला तो हम गा के बताते हैं, गा के बताएं। हम बताते हैं गा के, उसमें आपने करना है, बाकी हम सीधे से बता देते हैं। पहला में गाना पड़ता है। जी गाएंगे, हाँ, इसलिए कि मतलब कि क्या करे, गाना पड़ता है। प्लीज गाएं। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान 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 का कौमी फल, का कौमी फल, पाकिस्तान 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 का कौमी फल, का कौमी फल, अमरूद है अमरूद है, पाकिस्तान 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 का कौमी फल, कौमी फल, आम है आम है, पाकिस्तान 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 का कौमी फल, कौमी फल, पाकिस्तान पाकिस्तान का कौमी फल, का कौमी फल, अमरूद है आम है या केला है, या केला है, या केला है, या केला है, बोलो बोलो, क्या गाना है? बहुत जबरदस्त। हाँ जी, आप बताएं। पाकिस्तान की देखिए नेशनल जो कौमी जो गेम है वो हॉकी है। हाँ 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 हाँ, जो कौमी क्या कहते हैं फूल है, चमेली। हाँ इसका नहीं पता मुझे। इसका फल है, आप मुझे देखें गौर से। हाँ, मुझे देखकर आपको क्या याद आता है? Yes. आम खाएगा, आम पाकिस्तान का कौमी फल है, आम। वाह 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 वाह। चलिए आगे आ जाए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में होती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में होती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश मरी में होती है। इस्लामाबाद। सोच लो। साल में ज्योग्राफी के मुताबिक लाहौर में पूरे जो साल में जो बारिश है वो 25 दिन के होते हैं, यानी कि लाहौर तो है ही नहीं वो पाकिस्तान में 25 दिन होते हैं बारिश के बाद। लेकिन किस शहर में होती है? मरी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश मरी में होती है। याद रखिए, जो भी पहाड़ों के ऊपर होगा यानी सतह समंदर से ऊपर इलाका होगा वहां बारिश ज्यादा होगी। कॉमन सेंस। ओके। पाकिस्तान के पहले निजी टीवी चैनल का आगाज 1995 में हुआ। पाकिस्तान के पहले निजी टीवी चैनल का आगाज 1990 में हुआ। पाकिस्तान के पहले निजी टीवी चैनल का आगाज 2001 में हुआ। पहले आप मुझे निजी का मतलब तो समझाइए। प्राइवेट 1990। वेरी गुड आंसर। यस। दुनिया का
सबसे खतरनाक पहाड़ी सिलसिला ब्लू माउंटेन ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी सिलसिला काराकोरम है। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी सिलसिला, अच्छा इसको नांगा पर्वत कहते हैं, वैसे नंगा पर्वत है। मैं बताऊं, हाँ, देखिए एक्चुअली नंगा पर्वत। काराकोरम जो हाईवे है, काराकोरम जो माउंटेनस रीजन है, वो पूरा एक रीजन है। उसके अंदर उसको सर करना भी, जैसे माउंट एवरेस्ट ऊंची ज़रूर है लेकिन उससे सर करना आसान है। नांगा पर्वत बहुत वर्टिकल है, इसलिए जब आप उसे देखते हैं ना, माउंट एवरेस्ट का इम्पैक्ट इतना नहीं होता। नांगा पर्वत को देख के ऐसा लगता है सर पे गिर जाएगी क्योंकि वर्टिकल है। माउंटेन की बात हो रही है, माउंटेन रीजन की बात हो रही है, ये बताएं आप। ये सिर्फ माउंटेन रीजन की बात, रीजन यस, आप इसमें सही गई थी आखिरी वाले पे। नांगा पर्वत, यस आप सही गई थी इसमें, वेरी गुड यस। नंगा पर्वत, अच्छा पर्वत पहाड़ को कहते हैं, पर्वत किसको कहते हैं? पहाड़ी। पहाड़ को कहते हैं। इसको नंगा क्यों कहते हैं? एक्चुअली नंगा ये लफ्ज़ है इसका। नंगा यूँ कहते हैं कि पर्वत जो पहाड़ होता है उस पे या तो झाड़ियाँ होती हैं या छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं या फिर बर्फ़ होती है। इस पे ना बर्फ़ है ना इस पे पेड़ पौधे हैं, कुछ भी नहीं है, टोटल नंगा है, इसलिए नंगा पर्वत का। बेशरम। इसकी वजह है, अब जैसे अब नांगा क्यों कहते हैं ये भी बता दूं आपको। जो नस्तालीक उर्दू होती है उसमें कंधा नहीं कहते, कांधा कहते हैं, इसीलिए उसमें नंगा नहीं कहते, नांगा कहते हैं। तो नस्तालीक उर्दू में नांगा। अच्छा, ये आप मुझे कांधा दे दीजिए, मतलब ये ना जनाजे को कांधा दे दें, कभी नहीं कहो जनाजे को कंधा दे दें। अच्छा। कंधा बिल्कुल स्लैंग लैंग्वेज में आता है। और जो जिसको नजर नहीं आता उसे अंधा कहते हैं। है क्या जिसको नजर नहीं आता उसे क्या कहते हैं? अंधा। हाँ, जिसको नजर नहीं होता उसको, हाँ उसको भी देखिए ना, उसको नाबीना कहते हैं। अच्छा, नाबीना। नाबीना, क्योंकि अंधा लफ्ज किसी को भी अगर आपके ना अंधा तो बड़ा अजीब सा लगता है, बल्कि उससे भी अच्छा लफ्ज है कि कुव्वत बसारत से महरूम। बहुत ही शकील उर्दू बोल, क्योंकि हम सब कुव्वत बसारत, आप मैं आपको एक बात बताऊं सोया, कोई भी अंधा नहीं है, हम सब कुव्वत बसारत से महरूम। हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। क्या बात, खुदा की कसम, हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या हो रहा है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। इससे बड़ा अंधापन और क्या होगा? हम देख रहे हैं कि हमारे घर बिजली नहीं आ रही, कि इलेक्ट्रिक ने क्या किया है, हम फिर भी चुपचाप खामोश बैठे हैं। तो ये सारी जिंदगी की हकीकत है। चलो आज अब आ जाते हैं हमारी जेपी ट्रेन। जी, ये हमारी ट्रेन है, जीवे पाकिस्तान ट्रेन। ये ट्रेन चलती है और ये मुख्तलिफ स्टेशन पे रुकती है। अच्छा। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ज़ाहिर है जहाँ ट्रेन रुकेगी। आपने वो जगह बतानी है कौन सी, या अगर आप जगह नहीं बता पा रही तो कौन सा सूबा है ये बता दें आप। Okay. चलो ट्रेन स्टार्ट करो। कहाँ रुकी है? लाहौर। देखें कहाँ रुकी है? लाहौर। हाँ। चपली कबाब लाहौर में नहीं है? चपटी कबाब तो खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर हैं। अच्छा। हाँ, KPK के। चले कोई बात नहीं, आगे बढ़ाए ट्रेन। यस ये क्या है? कोयले हैं। ये बड़ी ख़ास, ये एक बलूचिस्तानी रोटी कहलाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया बलूचिस्तानी है, तो बलूचिस्तान तो आप समझ गए। लेकिन अब आप ये बताइए कौन सी रोटी है? कौन सी रोटी है? हाँ ये रोटी है तवे वाली रोटी ना, ये काक रोटी कहलाती है। काक, ये बलूचिस्तान में ख़ास पहाड़ी इलाकों में बनती है, कोयलों में, और ये बाकायदा पहाड़ों से एक छोटा सा गार बनाते हैं, उसको तंदूर बनाते हैं, उस तंदूर में ये रोटी पकती है। काक रोटी कहलाती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप खाएंगी आपका दिल खुश हो जाएगा। आगे बढ़ाओ। बलूचिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ो। ओ ये तो बड़ा मशहूर है भाई। लाहौर। ना ये तो बड़ा मशहूर है। हाँ। लाहौर में। ना आबिद शेर अली का शहर है ये। किसका? आबिद शेर अली का शहर है। आबिद शेर अली को जानती हैं? राना सनाउल्लाह को जानती हैं? राना सनाउल्लाह भी यहीं के हैं। मुल्तान के तो शाह महमूद कुरैशी हैं। अच्छा। राना सनाउल्लाह बड़े बड़े मूंछों वाले। पता नहीं। कोयटा? ये फैसलाबाद घंटा घर। लाहौर में ऐसा है? नहीं है लाहौर में, बिल्कुल नहीं है। वो कलमा चौक है, वो ऐसा नहीं है। कलमा चौक से आगे जब गुजरते कलमा चौक से आगे भी ऐसा नहीं है। जो रोड है जहाँ पे जी जहाँ पर वो शादरा की तरफ जा रही है वो भी ऐसा नहीं है। अब मुझे पता है पूरा लाहौर नहीं है ऐसा। ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। आगे तो हाईवे, अब तो मुझे ऐसा लगा। लगा होगा।
आज आ जाए, हमें क्या लगा होगा। चला आगे बताओ। देखो आप, ये ऐसा पाकिस्तान, लग रहा है पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है। कराची पोर्ट, कराची भी नहीं है ये, गवादर, है सूबा बता दो। सूबा ब्रिज है, बहुत मशहूर ब्रिज है, ऐसा लगेगा आपको। इसलिए कहता हूँ मेरा वतन इतना खूबसूरत है। बलूचिस्तान, ये है सिंध और ये है अयूब ब्रिज और कैंची का पुल कहते हैं इसको। मुझे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तुम चारों आबाद रहो, शाद रहो। तुम सूबों की वजह से मेरे वतन में प्यार है, मोहब्बत है, और फिर इसके साथ आज़ाद कश्मीर, और फिर सराइकी इलाके, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, और फिर वो बेल्ट जिसको हमने हासिल करना है, जिसका नाम है मकबूजा कश्मीर, जो एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। मकबूजा कश्मीर लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब आखिरी से प्रोग्राम के और आखिरी लम्हात हैं। ज़ाहिर है कि हम ज़ोया को फिर रुखसत भी करेंगे। अभी गेस्ट द सेलिब्रिटी है, उसके बाद फिर एक सेंसेशन मोमेंट भी है। तो अब ये इनका अपना एक कहना है, और ये कहती हैं कि मैं एक्टिंग इसलिए नहीं करती कि मैं पैसा कमाऊँ, बल्कि एक्टिंग से मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया एक्टिंग से। बैक वक्त दोनों शोबों यानी मेकअप आर्टिस्ट और अदाकारी और आर्ट, इससे लगाव रखती हैं। आर्ट से वैसे भी लगाव, जो एक्टर होता है उसे आर्ट से लगाव, आर्ट ही है ये एक्चुअली, और इससे इंसाफ भी करती हैं। अदाकारी के अलावा इन्हें, आप हैरानगी होगी आपको कि शायरी से बहुत लगाव है, मौसीकी से भी बहुत लगाव है। मौसीकी से तो वैसे भी होना चाहिए, और मुसव्विरी से भी बहुत लगाव है। कहती है कि आर्ट मेरे खून में शामिल है। इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखती हैं। वालिद साहब की सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं, ज़्यादा नहीं देखी। मौला जट मुकम्मल देखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन देख नहीं सकी, काफ़ी कोशिश की। पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें तो 2017 में पहला ड्रामा अलिफ अल्लाह और इंसान देखा था। वो भी इसलिए कि उसमें उनकी दोस्त और हमारी दोस्त, दोनों की मुश्तरका दोस्त उष्ना काम कर रही थी। उष्ना कैसी हो तुम? आ नहीं रही आजकल। तूबा से मुलाकात हुई थी तुम्हारी, पता चला है मुझे, ब्यूटी पार्लर में दोनों की हुई थी, टकराव हुआ था। तो आना है आपने उष्ना। बचपन से इनकी जो है वो अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास से दोस्ती है, और इनकी वालदा बहुत अच्छी है। ज़ारा असल में हमारी अम्मियाँ बेस्ट फ्रेंड्स थी। हाँ, ज़ारा की अम्मी तो बहुत अच्छी। ज़ारा से मुझे बिल्कुल कोई उल्फत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट करके हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। कमिटमेंट करके जो ना आए, मैं ये बहुत बुरी बात है। कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए इंसान को। आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। तो उनकी वालदा असमा अब्बास है, वो बड़ी कमाल खातून। छुट्टी का दिन जो है ये भतीजों के साथ, भतीजियों के साथ हल्ला गुल्ला करके गुजारती हैं, और कुकिंग का बहुत शौक़ है। फ़ारिग वक्त में आप इनको किचन में ही पाएंगे, आपको किचन में नजर आएंगी, और नई नई डिशेस बनाती हैं। घर को सजाने का बहुत शौक़ है। अगर दुनिया में, अगर इनसे कहा जाए अगर आपको कि दुनिया में खाने की किसी एक चीज़ का आप इंतखाब करें, तो ये सिर्फ अंडे का करेंगी। ये पूरी ज़िंदगी अंडों पर गुजारा कर सकती है, ये इनकी खासियत है। देखिए, आप उसका मीठा बना लें, आप उसका ऑमलेट बना लें, आप उसे फ्राई कर लें, आप उसे तल लें, आप उसमें फ्रेंच और कुछ भी अगर आप ना कर सके तो आप उसमें बैठ जाए। अंडे हर तरह से आपके काम आ सकते हैं, और वालिद के लिखे हुए स्क्रिप्ट में तो काम करने की ख्वाहिशमंद है। बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग के बजाय डे टू डे प्लानिंग पर यकीन रखती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ खाने पे चले, खाने पे चले, कह नहीं। मैंने भी कहा चलो छोड़ो, नहीं तो नहीं। हाँ, और
सनम सईद और सज्जल अली की अदाकारी से मुतासिर है, बिल्कुल सही मुतासिर है, बहुत अच्छी अदाकारी, दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं। अंदाज़ अपना अपना भी इनको बहुत पसंद है। पीके बहुत बार देखी है इन्होंने, उनको अच्छी लगती है। फाइंडिंग नीमो ये सभी ने देखी है और सभी ढूंढते हैं उसको, किधर है। इसके अलावा तीफा इन ट्रबल ये भी उन्होंने देखी है। और फरहान सईद और फवाद खान इनके पसंदीदा फनकार हैं। और लियोनार्डो डिकैप्रियो वो भी, इनको भी ये पसंद करती है। चलिए आइए आपको सेलिब्रिटी की तरफ लेके चलते हैं। गेस द सेलिब्रिटी जी। ये आंखें वो आंखें जो सिर्फ सच देखती हैं, सच कहती हैं और किसी की तारीफ नहीं करती, लेकिन अगर कोई मन को भा जाए, नज़रियात के मुताबिक हो, नज़रियाती वाबस्तगी हो, नज़रियात से हम आंग हो, तो फिर उसकी दिल खोल कर तारीफ करती हैं। ईमान अली? नो, ईमान अली तो तारीफ ही नहीं करती किसी की। अब तो ईमान अली पिया से धार गई है। पिया से धार मतलब शादी हो गई ईमान की। ठीक, लाहौर की है इफ़त उमर। इफ़त उमर, माय फेवरेट। अल्लाह अदब से आप, अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, अगली तस्वीर। हाँ जी, ये आंखें बहुत करीब हैं और ये इतनी करीब है कि ये बहुत दूर तक देख लेती हैं। मगर मैं इनसे नाराज हूं। मेरी अपनी नाराजगी की वजह है इसे मैं ज्यादा देख नहीं रहा उनकी तरफ। आप देखिए। एहसन खान? हाँ, एहसन खान? एहसन खान। एहसन भाई, मैं मजबूर हूं, मैं आपकी ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता, आपने मेरा दिल दुखाया जी। आगे चलते हैं जी। अगली बताइए। नैयर इजाज? ना, होठ खोल दें। अब तो बता दें। पाकिस्तानी है? मोहम्मद इरफान, हमारे प्लेयर हैं। क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है। अच्छा चलो, इनको तो आप पहचान लेंगे। ये भी मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। इनको कहा हुआ आने के लिए, इंशाल्लाह ये आएंगी हमारे शो में। इन्होंने 3 मरतबा अपना नाम बदला, बस इतना बता दो। सारा लॉरेन? सारा लॉरेन, यस। बट शी इज अ फाइन एक्ट्रेस। और अब आपकी मेरी पसंदीदा मुश्तरका उष्णा। मतलब उष्णा। आंखें बता। ए उष्णा, When are you coming? जल्दी से बताओ। आपको कई मरतबा कहा है जल्दी से आने आपने। उष्णा शाह के लिए बहुत सही तालियां। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर आप। और अब हम ज़रा सेंसेशन मोमेंट की तरफ आ जाते हैं। ये सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ जाएगा, मैं बाद में बताता हूँ आपको। इसको भी यहाँ रख देते हैं। जल्दी आपने जवाब देने। ओके, ठीक है। ब्यूटिशियन या एक्टिंग? एक्टिंग। ज़ेबाइश या धूप की दीवार? ज़ेबाइश। स्नैपचैट या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। फैशन इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री? ड्रामा इंडस्ट्री। फवाद खान या फरहान सईद? फवाद खान। बॉयल एग या फ्राई एग? फ्राइड। कराची या लाहौर? लाहौर। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। वार या मौला जट? मौला जट। नहारी या कोफ्ते? निहारी। चाय या कॉफी? चाय। निदा यासिर या नादिया खान? निदा यासिर। गाय या बकरा? बकरा। एहसन खान या आमिर लियाकत? एहसन खान। ओके, गुड। आज हमारे साथ जोया मौजूद रही और जोया ने बहुत आप प्रोग्राम को एक इस लिहाज से नया रंग दिया कि मुझे बहुत सारी बातें कहने का मौका मिला जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिहाज से। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि किसी भी औरत को आप कमज़ोर मत समझिए और उस पर अपनी सिन्फ की बुनियाद पर कि अल्लाह ताला ने आपको अगर मर्द बनाया है तो अपनी सिन्फ की बुनियाद पर आप उस पर हावी होने की कोशिश मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी फ़ौक़ियत दी है तो तक़वे की बुनियाद पर दी है, इसके अलावा कोई फ़ौक़ियत नहीं है। हाँ, अब इसमें कोई शक नहीं है कि मर्द औरतों के निगहबान हैं। निगहबानी एक अलग चीज़ है, हुक्मरानी एक अलग चीज़ है। हुक्मरान नहीं है, निगहबान है। और निगहबान होना अच्छी बात है। निगहबान तो गदड़िया अपने
जानवरों का भी होता है, अपने 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 दुम्बों का, अपने बकरों का, उनका भी, ताकि वो इधर उधर न चले जाएं। निगहबानी तो बहुत प्यारी सी चीज़ है। हुक्मरान सिर्फ अल्लाह है। हर एक के जिस्म का, हर एक के वजूद का हुक्मरान सिर्फ अल्लाह है। उसकी मर्ज़ी के बगैर न सांस आ सकती है, न सांस जा सकती है। हुक्मरानी का हक़ अगर मर्द और औरत किसी को दें तो सिर्फ अपने परवरदिगार को देते हैं। उनके जिस्मों का, उनकी रूहों का, उनकी फ़िक्र का मालिक अगर कोई है, खालिक अगर कोई है तो रब्बुल इज़्ज़त है, उसके सिवा और कोई नहीं। लिहाजा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे और आप बुलंदियों पर जाए। आमिर लियाक़त हुसैन को इजाज़त दीजिए। सेंसेशन का एक गिफ्ट आपके साथ जाएगा। आप बाहर लोग लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें मत दीजिएगा। नहीं, मैं यहाँ रख देता हूँ, अभी साथ और भी है तो मैं वो भी लेके चली जाऊंगी। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और मैं आपके साथ बात करना बहुत अच्छी बात, एजाज़ की बात है मेरी। आमिर लियाक़त हुसैन को इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ, जीवे पाकिस्तान।